हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो EMRS JSA के एग्ज़ाम चल रहे हैं 2023 में, उसका क्या लेवल आ रहा है, क्या एंट्री टाइम है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहो। तो चलो हम एंट्री से स्टार्ट करते हैं। एंट्री में आपको सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है। पहला है क्या है, एडमिट कार्ड, और दूसरा है आपका आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, कोई सा भी, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, इन सब में से कोई भी चल जाएगा। ठीक है। एंट्री टाइम में आप पहुंचोगे। हाँ, और एक बात और, डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है। और ये आपका जो पेपर है एग्ज़ाम बेस्ड है, सॉरी OMR बेस्ड है, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। करते हैं वन बाई वन। ठीक है। हर सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी तरह डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सब के बारे में बता रखा है कि किस में कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वो वीडियो आप देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वन पॉइंट। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद पेपर देने गया तो मैंने सब देखा है वहाँ पे। आप मेरा क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। ये है GSA का पेपर। ठीक है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि मैं खुद पेपर देने गया तो झूठ डांट तो कुछ बोलूँगा नहीं, जो होगा वो सब कुछ बताऊँगा। तो बात करते हैं हम पहले मैथ की। मैथ का लेवल बहुत आसान आ रहा है, कोई हार्ड पेपर नहीं है। मैथ में क्या था, CI SI, टाइम एंड वर्क, ट्रेन था, ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन थे, और मिक्सचर या एलिगेशन कह लो तो 1 क्वेश्चन था, और डिविजिबिलिटी का 1 क्वेश्चन जो 11 का आया था। कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें बताना था 11 से डिविजिबल कौन सा है। SCF का 1 था, LCM और SCF का 1 था, एक फ्रैक्शन का 1 था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। आसान थे, थोड़े कैलकुलेटिव लेकिन आसान थे। कैलकुलेटिव जरूर थे लेकिन आसान थे। और रेशियो का एक क्वेश्चन आया था, आसान था, हार्ड नहीं था। पहली बार सुन लो, आसान था, हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी आया था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो मैं सोच के गया था उससे अलग ही आया था। जैसे कि डाटा एफिशिएंसी, ठीक है, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आया था, सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन आया था। आसान क्वेश्चन आया था लेकिन टाइम टेकिंग था, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ठीक है, यानी आसान इजी पेपर आया था। दूसरा बात है जीके तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या पूछा हुआ है। रियली करंट 2023 की थी लेकिन अजीब से क्वेश्चन थे। ठीक है। और बाकी जो पूरा था बिल्कुल आसान आया था। जीके का तो लेवल अलग था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। बियॉन्ड था, मतलब बियॉन्ड थिंकिंग था वो। ठीक है, अलग ही पेपर आया था, पता नहीं किस तरह का आया था जीके का, वो समझ में नहीं आया किस तरह से क्वेश्चन सेट करे, कोई लेवल नहीं था उसका। ठीक है। उसमें से आप 12-13 कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन में से आप 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। उसमें आया था ये फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, आइडियम फ्रेजेस आए थे। ये सब आसान कुछ हार्ड नहीं आया था, आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है। जैसे कि बताऊँ मैं, एक सेकंड देख रहा हूँ। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स थे, टेंस आए थे, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, आर्टिकल आए थे, और एक जो अरेंज करते हैं ना सेंटेंसेस को, अरेंज करने का एक सेंटेंस बन जाता है, वो आया था। और वर्ड मीनिंग आई थी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, यही क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अब बात करते हैं किसके, हिंदी की। हिंदी का तो देखो, मुझे तो हिंदी नहीं आती है लेकिन हिंदी ठीक ही आए थे। मैंने 7 से 8 ही करे, मेरे 7 से 8 ही हुए। पर्यायवाची थी, अपोजिट वर्ड थे, पैसेज था, पैसेज हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था, 5-5 नंबर के थे। ठीक है, क्लियर बात। हिंदी तो आसान आई थी लेकिन मेरे से नहीं हुई। मैंने बाहर जब निकला तो सब बता रहे थे कि आसान थी, लेकिन मेरे से नहीं हुई। 7-8 क्वेश्चन करके ही आया हमें। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भाई बिल्कुल ईजी आया था, यानी 1 लाइन पढ़ोगे आप और निकाल दोगे आंसर। सिर्फ 1 लाइन का ही एक बार पढ़ोगे और आंसर आपका निकल जाएगा। क्या, सिंपल फुल फॉर्म पूछी थी। ठीक है। और MS वर्ड के बारे में ऐसा कुछ हार्ड नहीं था कि उसमें कुछ हार्ड ना हो, समझ में ना। एक बार पढ़ोगे आप, ऊपर से कंप्यूटर ने ऊपर जाता, कुछ हार्ड नहीं आया था, ऊपर से आया था, जो भी आया था आपको ऊपर से।
मतलब ऐसे डीपली कुछ नहीं पूछा गया था। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ी कंफ्यूजिंग थे। कंफ्यूजिंग दैट मीन्स वो 4 ऑप्शन दिए थे, उनको पढ़ने में टाइम लग रहा था और कंफ्यूजिंग था ये। वो कुछ क्वेश्चन सेम से लग रहे थे। पहली बार में लगेगा 3 से 4 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं, वो घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, घुमा के पूछा हुआ है तो लग रहा है गलत है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, तो ये था पूरा रिव्यू उस JSA पोस्ट के बारे में कि क्या कैसा क्या पेपर आया। ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर बहुत ईजी आया, कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, आराम से स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, ये बहुत ईजी आया था। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। ये वही लोग थे जिन्हें एग्ज़ाम का फॉर्म भरा नहीं है, उन्हें एग्ज़ाम देने जाना नहीं है, क्योंकि जब EMRS ने डेट और सेंटर बताई थी, लिस्ट निकाली थी, उसमें लिखा था कि 2 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा यानी कि आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। अब उन्हें लगा कि एग्ज़ाम तो कल परसों है और एग्ज़ाम आने वाला, एडमिट कार्ड आया नहीं है यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये वही लोग हैं जिनने फॉर्म भरा नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनानी है और व्यू चाहिए। इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी और हर एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और बस यही है कि मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ, एस्पिरेंट हूँ, तो वह मैं जो रियल ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वही बताता हूँ। इसका जो रिव्यू दिया मैं खुद दे के आया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं किसी से सुन के या किसी से नहीं, मैं खुद गया था, खुद रिव्यू दिया है। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहे, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको। तो ठीक है, थैंक यू।